राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। हुड्डा को वो अब शर्मसार हुआ है। अगर उनको हुड्डा जी ने यही तो कहा था कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए। और लोकतंत्र का इतिहास में आज शर्मसार घटना हुई है, वह निश्चित निंदनीय है। यानी एक सदस्य के साथ मारपीट करना, सरकार इस तरह लाल डायरी से क्यों घबरा रही है? संसदीय जीवन में इस प्रकार का काम नहीं देखा और जिस प्रकार अपमानित किया गया, मैंने हुड्डा को वो अब शर्मसार हुआ है। अगर उनको अपनी बात कहने देते। और आज हमारे विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में प्रावधान है, कोई त्याग पत्र देता है या त्याग पत्र लिया जाता है तो नियम और प्रक्रियाओं को नियम में उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। हुड्डा जी ने यही तो कहा था कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, परंतु उनकी बात नहीं कहने दी। और अब जिस प्रकार का दृश्य वो सामने आया है और सरकार अब अनुपूरक एक उसके माध्यम से, सूची के माध्यम से संकल्प लेकर आ रही है। मणिपुर का संकल्प लेकर आ रही है, ERCP का संकल्प लेकर आ रही है, यकायक लेकर आ रही है। सरकार भागना चाह रही है, हम सरकार को भागने नहीं देंगे। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए और मैं अपील करूंगा राजेंद्र हुड्डा जी से कि वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को उनके अगर उनके पास है तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राजेंद्र जी, क्या राजेंद्र हुड्डा को सस्पेंड मानेंगे क्योंकि स्थगित हो चुकी थी कार्रवाई? नहीं, अभी प्रस्ताव आएगा, ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें हाउस में नहीं घुसने दिया जा रहा। वो अध्यक्ष जी को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। वो सदस्य है, उनको हाउस में जाने देने चाहिए। चलो भाई बैठ लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि CRPF के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ED की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्यागपत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है, यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर हुड्डा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, वह कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और हुड्डा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ED को, CBI को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। पर यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैंने फ़ोन किया और मेरी साजिश प्रमाणित कर दें तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको? और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब ज़मीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंग रहे, तो जमीन हिलती है। जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई। मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश का होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो, 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने हुड्डा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को। आज
जी आज जो हुआ सदन में आज देखा क्या? देश के इतिहास में और लोकतंत्र का इतिहास में आज शर्मसार घटना हुई है। इस तरह का मैंने भी 20 साल के अंदर या राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं देखा न सुना। आज एक मंत्री जब त्याग पत्र देता है या उसको बर्खास्त किया जाता है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपना बयान सदन में रखे, और जब बयान देने के लिए अध्यक्ष से आग्रह करता है, अध्यक्ष उसको नहीं देते। उस समय उसके साथी कांग्रेस के, जिनका मंत्रिमंडल का साथी रहा है, विधानसभा का अभी भी साथी है, उससे जिस तरह से मारपीट रफीक खान जी ने और बाकी कांग्रेस के विधानसभा के सदस्यों ने की है, वह निश्चित निंदनीय है। यानी एक सदस्य के साथ मारपीट करना, सरकार इस तरह लाल डायरी से क्यों घबरा रही है? वो लाल डायरी के पन्ने ओपन होने चाहिए, सदन में ओपन हो, बाहर ओपन हो। इनकी जो घटनाएं हैं, जब वो गुड़ा जी कहते हैं कि यदि मैं पोल खोल दूं तो वह एक तरह से वहाँ पे जेल चले जाते हैं मुख्यमंत्री, यानी इस तरह की यदि उसमें घटनाएं हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे ईडी का छापा हुआ है, ये डायरी क्यों महत्वपूर्ण थी? मुख्यमंत्री जी बोले गुड़ा जी की डायरी सदन की मेज पर रखवाएं और उस पर खुली बहस हो, तब तो जाकर के असलियत होगी। नहीं तो हम लोग सदन से लेके सड़क तक ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस अब तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस महाभ्रष्ट है, कमीशन खोर है, उन्हें जनता को ठगा है। इसके कांग्रेस के एमएलएज ने इसको किया है। और वो डायरी अपने मंत्री को, जब उसका अच्छा था तो डायरी लाने के लिए कहते हैं, जलाने की बात कहते हैं। जलाने की बात क्यों कही यदि उसमें कुछ भी नहीं है तो? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, या यहाँ तो लगता है पूरी दाल ही काले की काली है। इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है।